तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से आपके सामने दशरथ प्रतिज्ञा पालन पार्ट 2 वर्णन कर रहे हैं। तो दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी, फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुँह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, वर्षों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वो, जिसमें की मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में जित हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा उधर दे रहा है, रास्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम्हें, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने के कई, डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे झूमी, गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वहीं मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक वो सरल
चल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, रामा पलट गई तकदीर। दोनों ऐसी मिल गई हुई सरकराची। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंस कर। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न जा पाया पंछी फंस कर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर ठाती है। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को। पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हो। कुबरी ने की क्रूर कृति, कह कपट कुपात। कर डाली वह कुटिलता, नवे न उकट कुकात। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति पर बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था क्या, राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबर है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरत लाल, हठ मैंने यही ठानी। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करें। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरय अपराधी है। बन को 14 है बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। कि आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा कर हारी में, तुम फिर भी बहकी जाती हो।
जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, और बेटा 14 दिन के बदले 14 बरसों बनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14वां युग है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। देखो न राजा की बातों में आना, देखो न राजा की बातों में, न बातों में आना। रानी जी धोखा न खाना, बातों में रानी जी धोखा न ना। भ्रकुटी बदल मचल मचल बात को मनाना। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। रात ही को काज हो अपने भरत को राज हो, रात ही में काज हो अपने भरत को राज हो। और दिन निकलते ही राम की बनवास हो, और दिन निकलते ही राम को बनवास हो। समय कम है काम बहुत, समय कम है काम बहुत, देखो विजय पाना। भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाती ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिसमी ने ऊँट किए काले, फिर टेढ़ी कुटिल कराल हुए। सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी की हवा बदलते ही रानी अब पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। है प्राण प्रिय है यह क्या,
बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने वो त्रास दिया वे आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वी बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं मन मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा की यह शब्द सुन खोले दोनों नैन। गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जो पूछो अपनी इन पतियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो जो सदा बात का सच्चा हो। यह अच्छा यह कविता जाने दो बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी इस समय हुआ क्या रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर। भवों पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो सत्यवादी हो प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु चाहे संसार बदल जाए। सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। मेरे दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही इस पर ही यह सांग
इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली बैठे, ये सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। और सच्चे हो तो है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले, किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं। मल्क समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं है बात से अपनी जो मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगी, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, सौगंध सहित लो सुनो, अब मेरा कथन है। ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है। साक्षी है ये आकाश वो पृथ्वी के पवन है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की, है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह ठाती आज मांगती हूँ, वह ठाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। जड़ जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। कल से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्तु बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उस सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुए सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ।
याही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहा, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत व त्रिभुवन नायक साक्षी। पहला जो मर मांगा तूने वह नहीं जरा है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझा न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, रानी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यों शयनों में, हाँ सावधान है समय यही मत फंस जाना इन बयनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा की यह आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। जो 2 बर जो मैंने मांगे हैं, उनको अब बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में ढोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य समान, जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे,
सुनती है सर्वस दे देंगे, हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दें, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में, दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाँट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आँखों की आशा जा, तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली, सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोड़ते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युद्धधीश, जो सुयश दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले, बंद कर। अब यह वार्तालाप उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है, न्योहब न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। या कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर काया गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज। द्वारे पदधों से बचे, तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही बात क्या है, मंत्री महलों में जाता है या क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं, तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। ये भी अवलोका सिरहाने,
कैकेयी खड़ी है बाघिनी सी, वो भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिनी विकट पिशाचिनी सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत, हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा, कैकेयी से माता यह क्या, बाहर दुंदुभियाँ बजती हैं, इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली, राम को लाओ यहाँ सुमंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर मात, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है, वहीं शिकारिनी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माताजी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले ही पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, या ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह वह मीठी झनकार, पहुँची नप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेतक खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब ओंठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर ध्यान। तुम बार बार यह सोच रहे, किस दुख से इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है, जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 बर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा या तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास सुमें तुम्हें। वे सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वहीं जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। मंत्री ने जब यह सुना, कंपित हुआ शरीर। वहीं भूमि पर गिर पड़ा, हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। बड़ भागी वह बेटा है जो
पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी या खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार मुझे। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार मुझे। हाँ चिंता कुछ है तो या है पितुर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें या होता है कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नयन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नयनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर की ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो कैकेयी यह कह उठी, और सुनो हे राम कौशल्या की भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं आना। पर आना तुम मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, ये समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का है वही बन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्करा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य ये गाता राधे श्याम। विधि के हैं सब खेल निराले, आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता। फागुन सावन हो जाता है सावन फागुन होता। कहीं दिवाली कहीं दिवाली कहीं दिवाली कहीं दिवाली। बिकती हैं सब खेल निराले, कहीं फूल मालाएं बटती कहीं बरसियाँ चलती। जन्मोत्सव हो रहा कहीं पर कहीं चिताएं जलती। नाचते इसमें ही मत वाले, बिकते हैं सब खेल निराले। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।